कैसे हो मेरे दोस्तों। आज एक और ख़तरनाक हॉरर वीडियो लेके आ चुके हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब चलते हैं वीडियो की ओर। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप? क्या आज फिर तैयार हैं देखने को कुछ खौफनाक भूतहा घटनाएं? तो चलिए फिर शुरू बिल्कुल भाई करते बिल्कुल। हैं। ये तो ये पहला वीडियो पहली एक क्लिप ही ऐसे शख्स डरावनी है का भाई। है जो जंगल में अकेला कैंपिंग कर रहा था। रात घिरने के कुछ देर बाद उसके ओके। टेंट के बाहर से कुछ अजीबोगरीब आवाज़ें गूंजने लगीं, जिससे उसकी नींद खुल गई। जब ओके। आवाज़ें बंद हुईं तो उसने अपना फ़ोन उठाया और बाहर निकलकर देखने का फैसला किया। शुरू में तो उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन फिर उसे ठीक अपने ऊपर कुछ ऐसा महसूस हुआ जिसने उसका दिल दहला दिया। ये देखो भाई, ये देखो। दो ये चमकती देखो, हुई आंखें उस आदमी आंखें को चमक रही है ना ऊपर भाई। से घूरती हुई दिखाई दे रही हैं। पहली नज़र में तो ऐसा लगता है जैसे वो किसी जानवर की आंखें हों, लेकिन जब फुटेज को थोड़ा इन्हेंस किया जाता है तो पूरी तरह साफ हो जाता है कि ये एक बेजान सा इंसानी चेहरा है जो उसे अंधेरे से घूर रहा था। उस आदमी का कहना है कि किसी भी इंसान के लिए इतनी ऊंचाई पर चढ़ना नामुमकिन है, और जिस तरह की वो आवाज़ें निकाल रहा था वैसी आवाज़ें उसने पहले कभी नहीं सुनी थीं। इतनी मनहूस और भयानक आवाज़ें जिसे सुन किसी की भी रूह कांप जाए। जापान का मिए प्रीफेक्चर अपनी डरावनी भाई जगहों मेरे के को तो लिए बहुत काफ़ी खतरनाक लग रही मशहूर थी भाई है, यार। और इन्हीं जगहों में से एक है सुगिया होटल। इसके बारे में कहा जाता है कि ये जापान की सबसे ज़्यादा भूतहा ओके। लोकेशंस में से एक है। ये मिए का सबसे पुराना होटल था और 2008 में आर्थिक बदहाली के कारण अबैंडन किए जाने से पहले तक ये टूरिस्ट की भी फेवरेट जगह हुआ करती थी। इसे एक्सप्लोर करने वाले लोग डिसएम्बॉडिड वॉइसेस और परछाइयों के देखे जाने के किस्से साझा करते हैं। ओमागाटो की फिल्म से गोस्ट हंटर्स हीरो और तोमो ने भी इस होटल से जुड़ी ऐसी अनगिनत भूतिया कहानियों की वजह से इसकी छानबीन करने का फैसला किया। होटल के अंदर कदम रखते ही कुछ मिनटों में उन्हें अजीब और बेचैन करने वाली आवाज़ें सुनाई देने लगीं। इसके बावजूद टीम ने अपनी खोज जारी रखी। जल्द ही उनमें से एक गेस्ट रूम की तरफ जाने वाली एक पतली सी सीढ़ी के पास पहुंचता है और यहीं पर कुछ अजीब सा कैद कर लेता है। सीढ़ियों के ठीक ऊपर एक धुंधला सा काला साया खड़ा नजर आ रहा है। पहले तो जांचकर्ता का ध्यान इस पर नहीं जाता, लेकिन उसका कहना है कि उसे ऐसा जरूर महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। ये देखो, ये देखो भाई, दिखाई दिया आपको? एक चेहरा अपेरेंटली किसी महिला का कितना भयानक रूप डरावना है से भाई। अंदर की तरफ झांकता है। हीरो और तोमो का मानना है कि सीढ़ियों पे दिखा साया और यहाँ गेस्ट रूम में मंडराती भूतिया एंटिटी एक ही है। तो क्या ये वही आत्मा हो सकती है जिसे लोग इस होटल में देखने का दावा करते हैं? मुझे अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। हो सकता है भाई। सऊदी गोस्ट हंटर एडवेंचरर आला को जब एक ऐसी अपार्टमेंट बिल्डिंग का पता चला जहां जिन्नात ने एक समय कहर बरपाया था, तो वो उसकी जांच करने निकल पड़े। कहानियों के मुताबिक लगभग 30 साल पहले यहाँ के निवासी अजीब घटनाओं को रिपोर्ट करने लगे। लोगों ने बताया कि न केवल उन्हें काले साए मंडराते हुए नजर आते हैं, बल्कि शरीर पर जलने के अजीब निशान और पुकारने की ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं जैसे मानो
ये उनके तो बहुत परिवार का कोई खतरनाक है भाई, सदस्य शरीर पर उन्हें जलने बुला के रहा हो। निशान जो है। धीरे धीरे ये भयानक हादसे और बढ़ने लगे और 2007 आते ही पूरी अपार्टमेंट बिल्डिंग खाली हो गई। कहा जाता है कि यहाँ आज भी गुस्सैल जिन आने वाले लोगों को अपना निशाना भाई सबको बनाते डर तो हैं। लगता ही है। एडवेंचरर आला इन्हीं बातों का सच जानने बस रूइंड बिल्डिंग के प्रेमिस में ही दाखिल हुए थे कि तभी कुछ ऐसी चीजें शुरू हो गईं। बिस्मिल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह। भाई ये सब रात को ही क्यों जाते हैं? बिस्मिल्लाह। भाई वो देखो, ये देखो, ये देखो भाई, अब आप में से कुछ लोगों कोई को तो लग है। सकता है कि झाड़ियां हवा से हिल रही हैं, ये लेकिन सब अगर कुछ अपने हवा आप इतनी हिलने ही लग गया तेज भाई। थी कि लकड़ी के भारी टुकड़ों को भी इधर उधर कर दे, तो आखिर क्यों हमें उसकी तेज आवाज सुनाई नहीं दी? और इससे भी अजीब, हर एक के बजाय क्यों सिर्फ कुछ खास ही झाड़ियां हिल रही थीं? खैर, इन सब के बाद गोस्ट हंटर ने जब वापस उस इमारत की तरफ देखा तो उन्हें ये एहसास हुआ कि डरावनी हरकतें पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी हैं। सही बात है, ये एक झाड़ी हिल रही थी भाई। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि त्ताम्मात मिन शर्रि मा खलक। बिस्मिल्लाह अल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शै। भाई क्या बोल रहा है, कोई समझ नहीं आ रहा क्या इसकी। आपने उसे देखा? दरवाजे के पीछे छुपी हुई वो भयानक काली परछाई। वो कई बार बाहर की तरफ झांकती है, लेकिन हमें बस एक धुंधला सा काला साया और एक भाई इसकी चमकती तो फट हुई गई भाई। सफेद रोशनी ही नजर आती है। मो तबीዒ या जमाआ, मो तबीዒ المكان هذا। لا إله إلا الله، يا ويلي، لا إله إلا الله। भाई कितनी खतरनाक आवाज़ें आ रही है भाई। يا ويلي، الله لا إله إلا هو الحي यहाँ कोई भी القيوم، होता भाई उसकी फट जाती है भाई। لا تأخذه سنة ولا نوم। أوف। पर इधर भी दिखाई दे रहा है। إذا في أحد المكان يطلع। इस मोड़ पर तो ऐसा लग रहा था मानो पूरी की पूरी भूतहा बिल्डिंग ही उनके पीछे पड़ गई हो। वो साया अब जगह बदलकर ठीक आला के पीछे वाली इमारत में दिखाई देता है, लेकिन ये डर देख। के भागने के बजाय वो अपनी हिम्मत जुटाते हैं और उस खंडर में दाखिल हो जाते हैं। भाई मैं तो बिल्कुल ना जाऊँ أنا भाई। ما جيت عشان أنسحب. أبغى هذا اللي فوق. أنا ما جيت عشان أنسحب. حسبنا الله ونعم الوكيل. भाई ये आवाज़ें बहुत अजीब सी आ रही है। لا إله إلا भाई ये खिड़की कैसे अपने आप बंद हो रही थी। ओ भाई साहब, ये क्या था? إخواني إخواتي أنا أعتذر منكم. أنا أعتذر منكم. भाई बंदे में हिम्मत तो है भाई, देखो भाई अंदर जाके देख रहा है खाली उसको। कमरे की जोर से बंद होती खिड़कियां, सामान का किसी अदृश्य ताकत द्वारा इधर उधर फेंका जाना और तेज धमाक जैसे कोई उन्हें भगाने पर तुला हो, इन सब की कोई खास एक्सप्लेनेशन नहीं दी जा सकती। अब जैसा कि ज़्यादातर भूत प्रेत से जुड़ी घटनाओं में होता है, हमारे पास जवाबों से ज़्यादा सवाल ही बाकी रह चुके हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो ज़रा भी पसंद आ रही है तो इसे कर दीजिए लाइक, और अगर नए हैं तो ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टिकटॉक यूज़र जैनेट कुछ ही समय पहले अपने नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हुई थी। एक आध ओके। महीने तक तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन फिर हम्म। अचानक से कुछ इस प्रकार की अनयूजुअल घटनाएं होने लगीं। एक दिन जैनेट अपनी बिल्ली के साथ कुछ स्नैप्स रिकॉर्ड कर रही थी
तभी पीछे के ओके। कमरे से किसी चीज के गिरने का शोर आता है। हम्म, हम्म, क्या हो रहा है इसका? इतनी डर क्यों रही है भाई? क्या आपने गौर किया? जैनेट को लगा कि अंदर कोई घुसपैठिया है और उनका ऐसा मानना ठीक भी था, लेकिन ये कोई भाई बहुत इंसान डर रही है नहीं क्या इसमें? बल्कि एक आत्मा थी। बिस्तर पर उस अनदेखी एंटिटी के पैरों जैसा आकार छप जाता है जो पहले वहां नहीं था। इससे पहले भी एक बार जब एक आदमी उनके घर में घुसा था तो एक दरवाजा ऐसे अपने आप हाँ खुल ये गया देखो भाई, मानो कोई शक्ति जेनेट को बचकर भागने में मदद कर रही हो। मैं सोचा क्या था भाई। इन दोनों घटनाओं के चलते जेनेट डरने के साथ साथ कंफ्यूज भी हैं। क्या ये आत्मा उनकी मदद करना चाहती हैं या उन्हें कोई नुकसान पहुंचाना चाहती हैं? इसी बात ने उन्हें उलझन में डाल दिया है। कैलिफोर्निया का एक कपल सैवी कैट और उनके बॉयफ्रेंड ये बेड पे सेंटा देखो क्रूज भाई, के पैरों हाईवे के निशान बन 17 गया पर भाई। एक कॉन्सर्ट से घर वापस लौट रहे थे। रात का समय था और इसी दौरान उनके डैश कैम ने उनके साथ कुछ ऐसा होते कैप्चर किया जिसने उन्हें काफी बेचैन कर दिया। हाईवे ओके। 17 लोगों के बीच आमतौर पर किलर 17 या ब्लडी एली के नाम से जाना जाता है। ये कैलिफोर्निया का एक ऐसा रास्ता है जहां कई ओके। दुर्घटनाएं हुई हैं, लेकिन ज्यादातर घटनाओं के विपरीत आज की इस घटना में कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि भाई कुछ ये और साइन ही बोर्ड बहुत शामिल है। खतरनाक होते हैं। Someone was in the middle of the fucking road. वो क्या था? दूर से देखने पर रास्ता एकदम खाली नजर आता है, ये देखो, ये लेकिन फिर अचानक कोई व्यक्ति या कोई चीज कोई उनकी था भाई, गाड़ी से खतरनाक कुछ है इंच भाई। की दूरी पर अपीयर हो जाती है। ये इतना अचानक हुआ कि बिल्कुल सैवी और बिल्कुल। उनका बॉयफ्रेंड चौंक गए। घटना और भी अजीब तब हो जाती है जब उन्होंने सोचा ये कि ये देखो भाई। व्यक्ति या ये चीज अभी भी वहां सलामत होगी, पर सच में पीछे कुछ वाले नहीं दिखाई डैश दे रहा कैम था फुटेज पहले। में तो कुछ भी कैद नहीं हुआ। 35 fucking high, whoever put that. You okay? ये कहाँ चले एंटिटी गए भाई इतनी somehow जल्दी? फ्रंट कैमरा में तो दिखी, मगर रेयर डैश कैम इसे कैद नहीं कर पाया। चूंकि इस सड़क पर ड्राइव करने वाले बाकी लोगों के भी ऐसे ही अनुभव रहे हैं, तो सैवी को लगता है कि कैमरे में एक भूत कैद हुआ है। आखिरकार इस हाईवे पर कई दुर्घटनाएं हुई हैं, तो उनका ऐसा मानना भी गलत नहीं है कि ये कोई भटकती आत्मा हो सकती है। 13 जून 2025 को मैग नामक एक महिला ने ऐसा वीडियो अपलोड किया जिसे उसने 6 सालों तक छुपाकर रखा था। हो इस सकती फुटेज है को भाई, दूसरों को ना दिखाने की कुछ वजह कह नहीं थी सकते इसका। उसमें कैद हुई एक डिस्टर्बिंग चीज। ये एक छोटा सा क्लिप है जो मैग ने अपने भाई का बनाया था ओके। जब वो सोफे पर गहरी नींद में सो रहा था।
मैग तो इसे केवल एक यादगारी के तौर पर बना रही थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये याद एक गलत वजह से वाकई कभी ना भूलने वाली बन जाएगी। जब उन्होंने अपने वीडियो को गौर से देखा तो उन्हें ये नज़र आ गया। It doesn't matter. If Katerina were standing here instead of me, if it were she asking you, why? पीछे 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 देखो, It ये doesn't देखो, matter. ये गुच्छे If भाई। Katerina were standing Vera. here instead of me, if it were she. भाई कितना डरावना है भाई ये भी। अब ये बात इसको इसलिए पता ही नहीं है ज़्यादा बंदे को, डरावनी ऐसे है सो रहा है क्योंकि भाई। उस वक्त घर पर मैग के भाई, भाभी और उनके कज़न के अलावा कोई और मौजूद नहीं था, और वो दोनों भी मैग के भाई की तरह ही पार्टी की थकान से बेहोश सो रहे थे। उन दोनों ने साफ तौर पर कहा कि वीडियो में दिख रही चीज़ वो नहीं है, और वैसे भी ये किसी इंसान की तरह नहीं लग रही। इसका सिर और धड़ तो साफ दिखाई देता है, लेकिन पैर कहीं नज़र नहीं आते। ऐसा लगता है जैसे वो ज़मीन से थोड़ा ऊपर फ्लोट कर बिल्कुल रही भाई, हो। इंसान तो नहीं इस हो। क्लिप की भयावहता को और पैर भी नहीं है ज़्यादा भाई। बढ़ाने वाली बात यह है कि वो आकृति अपने हाथों से कुछ अजीब हरकत करती है। जिस तरह से ये हिलती है वो वाकई बहुत ही बेचैन और डरा देने वाला है। तो दोस्तों, अब वक्त है आज की बोनस क्लिप कर रहे हैं भाई, कर का। रहे एक हैं। महिला शाम के समय किसी जंगल से गुजर रही थी, जिसका माहौल उसे बेहद ही सुनसान बिल्कुल भाई, लगा। सच में हालांकि एक डराने जगह पहुंचकर पिक्चर है भाई। उसे सन्नाटे में किसी की मौजूदगी का आभास हुआ, और फिर ओके। ओ भाई साहब, ये क्या था? पेड़ के पीछे, पेड़ के पीछे। ओ भाई साहब, ये बहुत खतरनाक था। आज की वीडियो में इतने ही। लास्ट वाली क्लिप बहुत खतरनाक थी भाई। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।